शाही पुलाव की बिरयानी। हेलो यार सौम्या, एक बात बताना जल्दी से। अरे क्या हुआ भाई, कितनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? तेरी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे तू चुप बैठ यार, जल्दी से ये बता, ये तहरी कैसे बनती है? महक को अपने नए ससुराल में परेशान देखकर सौम्या उसके मजे लेने लगती है और उसको छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो मेरी दोस्त को उसके नए ससुराल में काम मिल ही गया। अरे यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी यहाँ जॉब लगी हो। दोनों एक ही बात है मैडम। अच्छा चल बकवास बंद कर, जो पूछा है वो बता जल्दी से। अरे यार तू भी ना पागल है, तहरी का क्या है, वो बस नमकीन चावल होते हैं। क्या मतलब? जैसे नमकीन चावल बनते हैं ना, वैसे ही बना दे उसे भी। बाद में उसको सब्जी की तरह छौंक देना और साथ में आलू डाल देना, बस बन जाएगी तेरी तहरी। अरे वाह यार, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चल अब बाय, बाद में बात करती हूँ। वाह मैडम, काम हो गया तो निकल ली। अब महक सौम्या की कॉल काट देती है क्योंकि उसे लगता है तहरी बनाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पूरे जोश से सब्जियां काटने लगती है, टमाटर, आलू, मटर, सब कुछ। फिर चावल धोकर कुकर में रख देती है। चलो भाई, अब ऐसी तहरी बनाऊंगी कि मेरी सासू माँ भी कहेंगी, वाह बहू वाह, क्या तहरी बनाई है। अब तो सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या बात है बहू, आजकल अपने में ही बातें करने लगी है। अरे माँ जी आप। क्या हुआ महक, तू तो ऐसे डर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब तुझे मैं भूत लग रही हूँ क्या? ऐसे पीछे से कोई सास आकर खड़ी हो जाए तो किसी भूत से कम थोड़ी ना लगेगी। कहाँ खो गई? अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हो? आप तो आराम से सोफे पे बैठिए। आज मैंने ना 1 नंबर खाना बनाया है, आज तो आप बस बैठो। तभी पूजा भी किचन में आती है और महक से कहती है, क्या सोचने लगी भाभी, तहरी अच्छे से बना रही हो ना? आज तो खाने को कुछ अच्छा मिलेगा, बताओ ना भाभी। अरे हाँ मेरी प्यारी ननद को आज तहरी बहुत पसंद आएगी। आज तो आप खाने के साथ साथ उंगली तक खा जाओगे। वाह भाभी, तो जल्दी से ले आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही हूँ। हाँ चल, मैं भी चल रही हूँ, बहू को काम करने दे। अब चावल पक जाते हैं, फिर महक उन्हें कढ़ाई में डालकर ऊपर से सब्जियों का छौंका लगा देती है। ढेर सारा मसाला, तेल और खुद के बनाए स्वाद की तारीफ भी खुद ही करने लगती है। लो जी, ये तैयार होगी मेरी स्पेशल खुशबूदार तहरी। अब देखो सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सारे घर वाले थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही महक तहरी परोसती है, पहली बाइट लेते ही सबके चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने चावल की जगह दलिया परोस दिया हो। महक, ये तहरी है या खिचड़ी में रायता मिलाया गया है? क्यों, क्या हुआ? भाभी, आपने चावल को पकाया है या उबाल कर पिलाने लायक बना दिया है? नहीं तो मैंने तहरी सही से बनाई है। लेकिन बेटा ये तो बहती हुई सब्जी जैसी लग रही है, इसमें चावल ढूंढने के लिए चम्मच नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी। हाँ आप सब लोग इसको खाओ मत, पी जाओ। कमलेश की बात सुनकर सबकी हंसी के बीच महक की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप थाली की तरफ देखने लगती है, फिर किचन की ओर चल देती है। सच में इतनी बुरी तहरी बनी? मैंने तो सही से बनाई थी, पर नहीं ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। महक किचन में खड़ी अपने में ही बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता खुद किचन में आती है और देखती है कि महक उदास खड़ी है और उसके हाथ में मोबाइल है। शायद फिर से गूगल करने की सोच रही हो। अरे बहू, इतनी सी बात पर उदास क्यों हो गई? अगर तुझे तहरी बनाना नहीं आता मुझसे कहती, मैं तुझे सिखा देती। सॉरी माँ जी, मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया, तेरा ही तो परिवार है। वैसे भी हम सब तो मजाक कर रहे थे। फिर भी माँ जी। अरे छोड़ अब ये बात, चल आज बाजार चलते हैं, तुझे असली शाही तहरी खिला कर लाती हूँ, फिर तुझे भी शाही बहू बना देंगे हम। ठीक है माँ जी। अब सुनीता और महक दोनों बाजार जाती है। वहां एक फेमस होटल में बैठकर सुनीता गर्मा गर्म शाही तहरी ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर बाद वेटर शाही तहरी लेकर आ जाता है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मजे से उसको खाती है। माँ जी मजा आ गया, ये तो एकदम जायकेदार है। इसमें तो मीठा स्वाद, तीखा तड़का, सब कुछ एकदम परफेक्ट। देखा, यही होती है असली शाही तहरी। अब तू जब भी तहरी बनाएगी ऐसी ही बनाना। पक्का माँ जी। अब आपकी बहू भी शाही खाना बनाने वाली बहू बनेगी। जरूर, और जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना। जी जरूर माँ जी। दोनों मार्केट घूमते हैं और शॉपिंग करके रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए घर वापस लौट आते हैं। उस दिन महक को अपनी सास के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। महक बेटा, आज बाहर घूमने का मजा आया ना? हाँ माँ जी सच में, और वो शाही तहरी ना जबरदस्त थी। बिल्कुल, वो इस शहर का सबसे फेमस होटल है। अच्छा अब जाकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, बस वो पहले निपटा लूं।
अपनी बहू की समझदारी देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और महक किचन में। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठे हुए थे, तभी अजय एक नई फरमाइश रख देता है। अरे माँ, क्यों ना आज शाम को शाही पुलाव बनवाया जाए, मेरा बहुत मन है। हाँ भैया, भाभी से कहो ना, अभी तो उन्होंने तहरी से तहलका मचाया था, अब पुलाव से पटाखा चलाएंगी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब तू अपने ससुराल जाएगी ना, तब चलाना पटाखे। हाँ मम्मी, अपने नए और धमाकेदार पटाखों से मैं अपनी सास के तोते उड़ा दूंगी। अच्छा, और उसके बाद जो तेरी सास तेरे तोते उड़ाएगी उसका क्या? उन तोतों को मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। अब हंसी मजाक के बीच सबकी सहमति पर महक भी शाही पुलाव बनाने की हामी भर देती है, लेकिन अंदर से तो थोड़ी ही डरी डरी हुई सी थी। वो अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सौम्या को फोन करती है। हेलो सौम्या, यार शाही पुलाव कैसे बनता है, बताना जल्दी। ओहो मैडम जी, तू और तेरे ससुराल वालों की फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती। अरे ड्रामा बंद करना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता। अच्छा, तो क्या पुलाव भी फरारी जैसा बनाएगी तू? इतनी जल्दी काहे की है? अरे यार मजाक मत कर, बस फटाफट रेसिपी बताना। चल ठीक है, अब सुन, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चावल पकाकर उनको जीरे से छौंक देना है और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना। बन गया तेरा शाही पुलाव। बस इतना सा काम? हाँ यार, ऐसा नहीं कर लेगी तू। ओके डन, आज सबको शाही पुलाव खिला के ही दम लूंगी। ठीक है ठीक है। फिर शाम होती ही महक पूरी तैयारी में लग जाती है। इस बार वो सारी चीजें नाप तोल कर डालती है। जीरे का तड़का, घी, हरी मिर्च, काजू बादाम और ढेर सारा घी। घर में चारों तरफ पुलाव की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आज तो लग रहा है पड़ोसी भी हमारे घर खाने आ जाएंगे। क्या खुशबू है, लगता है आज बहू के हाथों में सच में जादू आ गया है। महक ने पूरी मेहनत से शाही पुलाव बनाया और बड़े प्यार से सबको परोसने लगी। जैसे ही थाली सबके सामने पहुंची, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। पुलाव की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे वाह महक जी, आपने तो नया इतिहास रच दिया। ये शाही पुलाव है या जीरा राइस का भूत? भाभी, इसमें शाही कहाँ है? इसमें तो सिर्फ घी और जीरा नजर आ रहा है। अरे बेटा, तूने कहा था शाही पुलाव, ये तो सीधे साधे चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये शाही पुलाव ही है। स्वाद तो चखिए, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे भी हम तो कटोरी में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं। महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर अजय कहता है, अरे यार महक, आज मेरा शाही पुलाव खाने का कितना मन था, तुमने सब बेकार कर दिया। हाँ भैया, शाही पुलाव तो छोड़ो, खाली पुलाव तक नहीं बनाया है। अरे कोई बात नहीं, बहू अभी नई नई है, शुरुआत में तो गलतियां सबसे होती है। आज पहली बार पापा जी ने मेरा सपोर्ट किया। सच में वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। ये सब सोचकर महक ने मन में ठान लिया कि वो अब दिल से सीखेगी और ससुराल में सबका दिल जीतेगी। उसने साफ सफाई, टाइम पे चाय देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी ये आदतें देखकर सभी घर वाले उससे खुश रहने लगे। फिर एक दिन अजय ने ऑफिस से आते ही कहा, सुनो महक, आज कुछ स्पेशल बनाओ ना। बताइए, क्या खाना है आपको? मेरा तो दाल मखनी खाने का बहुत मन है। दाल मखनी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं। इस बार महक ने अपनी दोस्त को फोन नहीं किया, सीधे यूट्यूब खोला और दाल मखनी की रेसिपी देखने लगी। उसने पूरे जोश से रेसिपी फॉलो की और शाम को पूरे ध्यान से दाल मखनी बनाई। उसके बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सबको खाना परोसने लगी। आज सबको मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर मजा आ जाएगा, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। अब जैसे ही थाली सबके सामने पहुंचती है, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दाल मखनी की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट गई। अरे वाह महक जी, आपने तो आज भी नया इतिहास रच दिया। ये दाल मखनी है या दाल चावल का भोग? भाभी, इसमें मखनी कहाँ है? इसमें सिर्फ दाल और चावल नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, तूने कहा था दाल मखनी, ये तो सीधे साधे दाल चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये दाल मखनी ही है, स्वाद चखिए ना, आपको पक्का मजा आएगा। हाँ, वैसे भी हम तो दाल में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं, फिर इसके स्वाद का क्या ही बोलूं। अब महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। अजय नाराज होकर कहता है, चलो सब होटल चलते हैं, आज महक को दाल मखनी की सैर करवाई जाए। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो बेटा, आज तुझे असली दाल मखनी दिखाते हैं। वाह, आज मजा आएगा। जब सब होटल में पहुंचे तो वहां महक ने देखा कि शाही दाल मखनी में देसी घी की महक थी, ऊपर से बादाम, काजू, किशमिश और खुशबूदार मसाले जो वाकई में रॉयल फील दे रहे थे। उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। ओहो, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है,
अब समझ में आया, ये होती है शाही दाल मखनी। इसमें पड़ता है महंगा महंगा माल, तब बनती है ये, क्योंकि शाही नाम के साथ शाही स्वाद भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, सीखते सीखते ही आएगा, लेकिन अब मेहनत भी शाही होनी चाहिए, समझे बहू? जी माँ जी, समझ गई। महक को अब लगने लगा कि अच्छा खाना महंगे मसालों से ही बनता है। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और खुद पर गर्व महसूस करने लगी कि उसने अच्छा खाना बनाने का तरीका सीख लिया। अगले दिन शाम को सुनीता ने सबसे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए शाही बिरयानी नहीं खाई, क्या कहती हो? मैं बनाऊंगी ना माँ जी, ऐसी शाही बिरयानी कि आप सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। उंगलियां तो छोड़, देखो कि शाही बिरयानी बिरयानी लगती है या फिर तुम कोई और नया आविष्कार कर दोगी। महक का कॉन्फिडेंस देखकर सुनीता को शक भी होता है और थोड़ा भरोसा भी। उसने पड़ोसियों से कह दिया कि उसकी बहू कल शाही बिरयानी बना रही है, आप भी आ जाइएगा टेस्ट करने। इधर महक ने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी आप कल आ जाना, मैं शाही बिरयानी बना रही हूँ आपके लिए भी। अच्छा चल, फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी ने रसोई में राज करना सीख लिया है या बस नाम ही शाही है। महक के मुंह से शाही बिरयानी बनाने की बात क्या निकली। उसकी ये बात न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले और मायके तक पहुंच गई। हर कोई अब उससे उम्मीदें बांधे बैठा था। ये सोच सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसे लगा कि मामला तो सीरियस हो गया है। अरे यार, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं शाही बिरयानी बना दूंगी, अब सब जगह बात फैल गई है। अरे पगली, तो डर क्यों रही है? नॉर्मल नमकीन चावल बना, उसमें सब्जियां डाल दे, ऊपर से थोड़े काजू बादाम, बस शाही बिरयानी हो जाएगी। ओके ओके, मतलब तड़का पुलाव टाइप। हाँ वही, और ध्यान रखना सब्जियां सही से काटना, सब कुछ बारीक और एक साइज का। यार थैंक यू, अब मैं किचन में जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। महक पूरे जोश में किचन में जाती है। वहां तुरई, टिंडा, घुइया, भिंडी, आलू, मतलब उसने जो भी सब्जियां देखी थी दिखती है वो सारी काट लेती है। फिर सबसे महंगी देसी घी की बोतल और ब्रांडेड काजू बादाम पिस्ते का डब्बा ऑर्डर करके मंगा लेती है। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला सारा सामान लेकर आ जाता है। बिल देखकर सास के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, ये 5350 का बिल, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? माँ जी, शाही बिरयानी बनेगी तो ये महंगा आइटम तो उसमें पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चल बना देखती हूँ कितनी शाही बिरयानी बनाएगी। आज जो बना दिया वही इतिहास बन जाएगा, और अगर इतिहास ना बना तो मेरा मजाक तो पक्का बन जाएगा। अब सबसे पहले वो नमकीन चावल बनाती है, फिर उसमें वो सारी सब्जियां डाल देती है और ऊपर से देसी घी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी। पूरा घर महकने लगता है। खुशबू तो इतनी तगड़ी थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। वाह महक बेटा, आज तो लगता है जैसे घर ही होटल बन गया है। हाँ भाई, आज तो लग रहा है असली शाही खाना खाने को मिलेगा। हाँ, आज उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब। शाम होते होते सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी बुला लिए गए और महक की माँ भी आ गई। महक जब ढक्कन हटाती है तो खुशबूदार भाप और ऊपर से फैले काजू बादाम सबका मन मोह लेते हैं। ओहो, लग रहा है आज तो महक सबका दिल जीत लेगी। जो खाएगा वो इस शाही बिरयानी को कभी भुला ना पाएगा। वाह भाभी, क्या लाइन मारी है, जबरदस्त। महक सबसे पहले अपनी सास की थाली में बिरयानी परोसती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट और नीचे से चावल निकलते हैं। सब अब तक तो खुश थे, लेकिन जैसे ही सब्जियां आई सबकी शक्लें उतर गई। बेटा ये क्या रखा है? भिंडी, घुइया, टिंडा, ये शाही बिरयानी है क्या? माँ जी, यही शाही बिरयानी है, सब्जियों वाली, हेल्दी वर्जन। हेल्दी नहीं, हेल्पलेस बना दिया हमें। खाने की इच्छा ही चली गई अब तो। और बिरयानी में भिंडी, घुइया, टिंडा ये सब कौन डालता है? भाभी ये क्या बना दिया? ड्राई फ्रूट की ऊपर तुरई, अत्याचार है ये तो। अरे सब्र करो ना, असली टेस्ट नीचे है। अब हर थाली में वही, ऊपर से चावल, बीच में काजू और नीचे सब्जियां। कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। महक की माँ भी चुप नहीं रह पाई। अरे बेटा, मुझसे ही पूछ लेती कौन सी बिरयानी में टिंडा डाला जाता है। अरे मम्मी, मेरे दोस्त ने कहा था ऐसी बनती है। बेटा, दोस्तों से ये सब नहीं पूछा जाता। अपनी सास से क्यों नहीं पूछती? उनसे पूछती तो ये सब्जियों का जंजाल न बनाती। मम्मी जी, ये सब्जियों का नहीं, जी का जंजाल बन गया है। बहुत हुआ, अब तू रहने दे, तुझे ये सब नहीं आता, छोड़ दे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। महक का चेहरा उतर चुका था। वो एकदम चुप हो गई और रोने लगी। तभी उसके ससुर बोल पड़े, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्ची ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया और तुम लोग मजाक बना रहे हो। पर पापा, अरे कभी पुलाव में बिरयानी बन जाती है, कभी तहरी में पुलाव। स्वाद तो नियत से आता है ना। और तुम लोग खाने में इतना 3-5 करोगे तो यही होगा ना।
अरे पर लेकिन ये मुझसे भी तो पूछ सकती थी। बेटा जैसा तुझे आता है वैसा बना, बस मन से बना, वरना पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में पुलाव यही होता रहेगा। हाँ बेटा जो भी बना प्यार से बना, अब से हम टेस्ट कम और तारीफ ज्यादा करेंगे बस। ये सुनकर महक मुस्कुराती है और आंसू पोंछती है। उसके बाद ससुर जी ने उसे इतने प्यार से समझाया, इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। ये देखकर सब खुश हो गए।